जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मादक पदार्थों के लिए मना करना। आज की चर्चा का उद्देश्य दोस्तों की तरफ से ऐसे चीजों का प्रयोग का दबाव होने पर निश्चयात्मक रूप से मना करने का अभ्यास। नमस्कार, मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। मादक पदार्थों या चीजों के सेवन से जुड़ी दूसरी चर्चा में आपका स्वागत। हम सभी ये जानते हैं कि यदि हमारे दोस्त हमें स्कूल से चुपके से बाहर निकलने या परीक्षा में नकल करने के लिए कहें तो हमें दृढ़ होकर नहीं कहना चाहिए। वैसे ही आज हम सिगरेट, शराब पीने या नशीले पदार्थों या चीजों का किस प्रकार विरोध करना चाहिए, उन बिंदुओं को समझेंगे और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेंगे। अब मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। जब मैं आपकी उम्र की थी, तब मेरी एक दोस्त ने मुझे नशीली चीजों के सेवन के लिए उकसाया था, लेकिन मैं इनके बुरे परिणामों को जानती थी। पढ़ाई की बर्बादी, परिवार और दोस्त तो छोड़ ही देते हैं, ऊपर से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। हाँ, मना करने की वजह से दोस्त मुझसे अक्सर नाराज रहते थे, कभी ताना भी मारते थे। कुछ सहेलियों ने तो मिलना ही छोड़ दिया। परंतु ये दबाव मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं सह सकती थी इन्हें। इससे बड़ी बात थी मादक पदार्थों के सेवन के बुरे परिणाम, जो मैं नहीं झेलना चाहती थी। इसलिए दोस्तों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए मैंने साफ मना किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन कितना हानिकारक है और किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, तो यदि कोई आपको तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थ को सेवन करने के लिए उकसाए तो मना करना कोई कठिन काम नहीं है। चलिए इस चीज को समझने के लिए आर्या और अहाना की कहानी को सुनते हैं। आर्या और अहाना चचेरी बहनें हैं। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। आर्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने बाहर जाती है। वहीं पर वो एक सहेली और उनके दोस्तों के साथ मिलकर तंबाकू खाने लग गई। आर्या अहाना को बताती है कि उसे कितना मजा आता है और वो अहाना को भी साथ आने के लिए कहती है। अहाना आर्या की इस बुरी आदत के लिए चिंतित है, साथ ही उसकी सहेलियों के लिए भी। लेकिन आर्या अभी भी अहाना के पीछे तंबाकू खाने के लिए पड़ी है। अहाना ने अपने जीवन कौशल सत्र में सीखे गए कौशल को सोचते हुए दृढ़तापूर्वक नहीं कहा तथा आर्या को भी इसके बुरे परिणाम के बारे में बताया। आर्या ने अहाना की बात मानी और अहाना की सहायता से बुरी लत से बाहर निकल पाई। सभी दोस्तों ने अहाना की काफी सराहना की। तो दोस्तों, जब भी हम पर कोई तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने का दबाव बनाए, तो आप अपनी नहीं कहने की क्षमता को याद रखें। अपनी भाषा को दृढ़ और निश्चयात्मक रखें। ज्यादा दबाव होने पर उस जगह और स्थिति में वहां पर ना ठहरें और फौरन वहां से चले जाएं। इन कामों के लिए दबाव डालने वाले लोगों का साथ ना रखें। किसी बड़े विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लें। मनाही यानी ना और नहीं कहने के लिए अपनी और सहेलियों को साथ में ले लें, क्योंकि एकता में बहुत बल है। डट कर मना करें और कहें कि इस तरह की चीजों के सेवन से कोई आनंद नहीं मिलता और हमें दृढ़ होकर नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आज हमने तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों के बारे में कई जरूरी जानकारी ली। इनके सेवन करने वालों को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। आपने समझ लिया होगा कि कुछ पदार्थ तो इतनी बुरी लत लगा देते हैं कि उनका छूटना कठिन हो जाता है। इसीलिए आत्मसम्मान और हिम्मत के साथ इन पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए मजबूती से नहीं कहने की जरूरत होती है। सफल जीवन के लिए इससे बचना और अपने दोस्तों को भी इससे दूर रखना जरूरी है। आप अपने भाई बहनों को और सहेलियों को तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए क्या उपाय कर सकती हैं? ये आप हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिख कर भेज सकते हैं।